प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने 7 बड़े समझौते किए। सबसे बड़ा समझौता था $40 बिलियन का फंड जो रिसर्च में लगाया जाएगा। इजराइल $40 मिलियन का इनोवेशन फंड बनाएगा। जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए भारत और इजराइल में समझौता। भारत के कृषि मंत्रालय और इजराइल में विकास के लिए समझौता। भारत और इजराइल की स्पेस एजेंसी में सहयोग के लिए अहम समझौता। गंगा की सफाई को लेकर भी भारत और इजराइल के बीच समझौता। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये जोड़ी स्वर्ग में बनी है। पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोशे से मिले। पीएम से मिलने के लिए मोशे अपने नाना नानी के साथ आया था। 11 साल के मोशे को मुंबई हमलों के दौरान उसकी आया सैंड्रा ने बचाया था। अब सैंड्रा और मोशे दोनों इजराइल में रहते हैं। पीएम मोदी के साथ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी मोशे और उसके परिवार से मिले। मोशे ने पीएम को बताया कि वो भारत आना चाहता है। तो मोशे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला तो कुछ खास तोहफे उनके लिए लेकर गया था, कुछ खास तस्वीरें, और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वो भारत आना चाहता है। प्रधानमंत्री ने उससे कहा कि जब वो भारत आएगा तो उसे और उसके परिवार को भारत आने के लिए एक लॉन्ग टर्म वीजा मिलेगा और वो जहां चाहे घूम सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने आतंक की चुनौतियों को झेला है और अब दोनों इनसे मिलकर निपटने के लिए सहयोग करेंगे। Friends, India and Israel live in complex geographies. We are aware of strategic threats to regional peace and stability. India has suffered firsthand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests and also cooperate to combat growing radicalization and terrorism, including in cyberspace. We also discussed the situation in West Asia and the wider region. चीन के सरकारी अखबार ग्लोब टाइम्स में कहा गया है कि अगर भारत और चीन के बीच टकराव को सही ढंग से निपटाया नहीं जाता तो दोनों देशों के बीच युद्ध संभव है। इस लेख के जरिए भारत को धमकी दी गई है कि वो अपने सैनिक हटा ले, नहीं तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। चीनी मीडिया ने भारत को आईना देखने की सलाह देते हुए कहा कि इस बार 1962 से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। अखबार ने लिखा है, हमें भरोसा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इतनी ताकतवर है कि भारतीय सैनिकों को चीन की जमीन से निकाल सके। भारतीय सेना सम्मान के साथ वापस जाने का विकल्प चुन सकती है, नहीं तो उन्हें चीनी सैनिक लात मार कर निकाल देंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं गवर्नर को लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं की बयानबाजी के बीच आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी और गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी से फोन पर बात की। उधर बसरीहाट, स्वरूपनगर, भदौरिया और दिंगा में बीएसएफ की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा इलाके में इंटरनेट सेवा बंद करने के साथ धारा 144 भी लगाई गई है। 17 साल के एक लड़के ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला, जिसके बाद खास समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। पहले सड़क पर जाम लगाया, उसके बाद आगजनी शुरू कर दी। जो भी सामने आया सब कुछ जला दिया। पुलिस ने फेसबुक पोस्ट लिखने वाले 17 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया है।